नमस्कार दोस्तों, RMGX क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं तरुण आपको ओपन जहाँ से मैंने लास्ट क्लास में छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या लिखा है मैंने, किसी भी तत्व को निरूपित कैसे करें, ठीक है। तो इसका मैंने तरीका बताया था, हर एक अच्छी खासी बुक यहाँ तक कि NCERT में भी बता रखा है। क्या लिखा था, ZXA, क्या ZXA, जिसमें Z आपको पता ही था, किसको बता रहा था, परमाणु क्रमांक को, किसको, परमाणु क्रमांक को। एक्स किसको बता रहा है, किसी भी तत्व को, और ए किसको बता रहा है, परमाणु भार को, किसको भाई, परमाणु भार को। वापस बता देता हूँ, जेड किसको बता रहा है, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर को। एक्स किसको बता रहा है, किसी भी तत्व को, एलिमेंट को। और ए क्या बता रहा है, परमाणु भार को, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपन एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद भाई नोट्स बनाया करो, ठीक है। तो उसमें क्या आपको अच्छे खासे आपके नोट्स भी तैयार होते रहेंगे, ठीक है भाई। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है भाई। भाई पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, नोट्स भी बनाने ही पड़ेंगे भाई। बस आपको कंटिन्यू वीडियो देखते रहो, सब कुछ होता रहेगा, ठीक है आपको भी। चलो अब किसी भी तत्व को अपन कैसे लिखते हैं भाई, ZX एक ही फॉर्म में। चलो जैसे मैं बात करूँ 2He4, क्या लिखा मैंने, 2He4। तो नीचे वाला नंबर है वो किसको बताएगा, Z को। X कौन सा हो जाएगा इसमें, हीलियम। और A की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4। तो बताओ Z की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, Z का मतलब परमाणु क्रमांक, नीचे वाला नंबर Z को बता रहा है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2। कितना हो जाएगा, 2। चलो भाई X बताओ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने X लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, हीलियम। तो क्या हो जाएगा, हीलियम। चलो अब बताओ, ऊपर वाला नंबर A को बता रहा है, यहाँ पे ऊपर वाला नंबर कितना है, 4। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 6 कार्बन 12, क्या लिखा मैंने, 6 कार्बन 12। तो बताओ उसमें Z की फटाफट वैल्यू बताओ, X की वैल्यू बताओ, और फिर किसकी, A की वैल्यू बताओ। तो साफ दिख रहा है भाई, जो नीचे वाला नंबर है वो किसको बता रहा है, Z को। तो यहाँ पे Z कितना दिख रहा है, 6। X मतलब किसको बताता है, किसी भी तत्व को। तो यहाँ पे X की जगह मैंने क्या लिखा है, कार्बन। तो X की जगह क्या आ जाएगा, कार्बन। और ऊपर वाला नंबर हमेशा किसको बताता है, A को। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन 19 पोटेशियम 39। कौन सा, 19 पोटेशियम 39। तो फटाफट से इसमें Z की वैल्यू बता दो, X की वैल्यू बता दो, और A की वैल्यू बता दो। अब तो आइडिया लग ही गया होगा, नीचे वाला नंबर हमेशा किसको बताता है, Z को। तो नीचे कितना नंबर दिख रहा है आपको, 19। X की जगह यहाँ पे क्या लिखा मैंने, पोटेशियम, क्या लिखा, पोटेशियम। और A जो ऊपर वाला नंबर है क्या हो जाएगा, 39। तो आ गया समझ में भाई, उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। फटाफट से क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया भाई, ले लिया होगा मेरे हिसाब से, ले लिया। चलो ठीक है। चलो ठीक है भाई। अब यहाँ से अपन जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि 30 तक के परमाणु क्रमांक क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो ठीक है, अब आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, क्या भाई, प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, और N का मतलब होगा न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं भाई। ऐसे लिखा हो तो आप कैसे निकाले, तो वो चीज़ अपन यहाँ पे सीखते हैं भाई। तो यहीं पे देख लो, किसी भी तत्व को अपन कैसे निरूपित करते हैं, ZXA से। किससे, ZXA से। तो पहले क्या निकालना सीखेंगे, प्रोटॉन, फिर क्या सीखेंगे, इलेक्ट्रॉन, फिर क्या सीखेंगे, न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2He4, क्या ले रहा हूँ, 2He4, क्या ले रहा हूँ, 2He4। चलो तो भाई ये याद रखोगे, Z तो आपको दिख ही रहा है, नीचे वाला नंबर किसको बताता है, Z को। तो आप एक चीज़ और ध्यान रखोगे, जब तक क्या हीलियम या कोई सा भी एलिमेंट आ जाए, तत्व आ जाए, जब तक उस पर कोई प्लस या माइनस न दिखे, कहने का मतलब जब तक ये क्या रहे, उदासीन, इस पर कोई आवेश नहीं आए, तब तक जो मेरा Z है वही क्या बनेगा, प्रोटॉन, और वही क्या बनेगा, मेरा इलेक्ट्रॉन।
मतलब बात वापस रिपीट कर रहा हूँ, जब तक किसी भी तत्व पर प्लस माइनस नहीं आता है तब तक जो मेरा Z परमाणु क्रमांक होता है वही क्या बनता है मेरा प्रोटॉन, और वही क्या बनता है मेरा इलेक्ट्रॉन। तो क्या बताओ यहाँ पे हीलियम पे मैंने कुछ प्लस माइनस लिखा है क्या? नहीं लिखा। इसका मतलब ये क्या है? उदासीन। तो इसका मतलब मुझे इसका Z पता है यदि, तो उसका मतलब मुझे प्रोटॉनों की संख्या भी पता है और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी मुझे पता है। तो यहाँ पे देखिए भाई Z, अब बताओ Z का मतलब जो नीचे नंबर अभी बताया मैंने, जो नीचे नंबर होता है वही क्या होता है मेरा Z। तो Z आपको यहाँ पे कितना दिख रहा है? 2। कितना दिख रहा है? 2। तो अब इस पे कोई प्लस माइनस नहीं है, तो जो मेरा Z है वही क्या बनेगा? प्रोटॉन, और वही क्या बनेगा? मेरा इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो भाई बताओ। कोई दिक्कत नहीं? चलो ठीक है। तो यहाँ से भाई एक ही सार निकलता है, एक ही समरी निकलती है कि जब तक किसी भी तत्व पर प्लस माइनस ना आ जाए तब तक जो मेरा Z है वही क्या बनेगा? प्रोटॉन, और वही क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको। आ गया भाई समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट से। भाई यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है? बताता हूँ मैं आगे। चले भाई आगे, चले भाई तो हटा दो भाई। चलो ये हटा दिया भाई, हो गया भाई मेरे। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13 और 6 कार्बन 14। वो कोई सा भी आ सकता है, मैं आपको एक इमेजनरी भी बता दूंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो Z मतलब परमाणु क्रमांक बताना है, P का मतलब प्रोटॉन, इसका मतलब E का मतलब E माइनस का क्या मतलब हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। और यहाँ आप नई चीज सीखेंगे अपन, N का मतलब क्या बताया था? न्यूट्रॉन। चलो तो अब किसी पे भी प्लस माइनस तो नहीं दिख रहा है, इन तीनों में नहीं दिख रहा। इसका मतलब जो Z होगा वही क्या बनेगा? मेरा प्रोटॉन, और वही क्या बनेगा? मेरा इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहाँ पे Z कितना है? 6। तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे इसमें? 6, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 6। अब बात रही न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन के लिए कुछ नहीं करना, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को माइनस कर दो। ऊपर वाली संख्या ZXA, ऐसे लिखा है ना भाई, सबको इसी फॉर्मेट में लिखा है। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन निकालना है तो ऊपर वाली तो क्या हो जाएगा? A, नीचे वाला क्या हो जाएगा? Z। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए मुझे इसका मतलब तो ये हुआ कि A माइनस जेड करूंगा तब मेरा क्या आएगा? न्यूट्रॉन। क्या आएगा? न्यूट्रॉन। चलो यहाँ पे देखो भाई, क्या लिखूंगा? A माइनस जेड। क्या लिखूंगा? A माइनस जेड, तब क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन। तो बताओ A का मतलब तो ऊपर वाली संख्या 12, माइनस कर दो नीचे वाली संख्या 6, 12 में से 6 जाएंगे, कितना आंसर आएगा? 6। ठीक है भाई। चलो भाई हो गया, आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट देखते भाई, Z कितना भाई? 6। प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, तो जो Z है वही क्या बनेगा? प्रोटॉन, और वही क्या बनेगा? मेरा इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? प्लस माइनस नहीं हो तब तक जो Z है वही क्या बनता है? प्रोटॉन, और वही क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन। रही बात न्यूट्रॉन की, किसकी बात? न्यूट्रॉन। तो अभी आपको सीधा सा फंडा बताया, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को माइनस कर दो। बताओ 13 में से 6 जाएंगे, कितना आंसर आएगा भाई? 7। कितना भाई? 7। एकदम कोई दिक्कत भाई? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। Z, फिर क्या बताना आपको? प्रोटॉन। फिर क्या बताना है आपको? इलेक्ट्रॉन। और फिर आपको क्या बताना है? न्यूट्रॉन। ठीक है भाई। चलो Z तो सीधा दिख रहा है, नीचे वाला नंबर कितना है भाई? 6। क्या प्लस माइनस है इस पे? कोई नहीं है, तो जो Z है वही क्या बनेगा? प्रोटॉन, और वही क्या बनेगा? मेरा इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत भाई? चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन कैसे मतलब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो न्यूट्रॉन के लिए अभी बताया, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को माइनस कर दो। ऊपर वाली संख्या कितनी है? 14, नीचे वाली संख्या कितनी है? 6। तो 14 में से 6 जाएंगे, कितना आंसर आएगा? 8। इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे कितनी आ रही है? 6। इसमें कितनी आ रही है? 7। और इसमें कितनी आ रही है? 8। आ गया समझ में? एकदम इजी वे में बताया भाई। फटाफट से क्या ले लो? स्क्रीनशॉट, और नोट्स भाई प्रॉपर वे में बनाना, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाते रहना, ठीक है? ले लिया भाई स्क्रीनशॉट? ले लिया? चलो ठीक है भाई, ले लिया होगा उम्मीद करता हूँ। तो इसका मतलब तो भाई अब मैं कोई सी भी संख्या रख लूँ भाई, ठीक है? एक इमेजिनरी क्वेश्चन करते भाई कि एग्जामिनर ऐसा दे दे तो, ठीक है? सीधा सा भाई, कोई सा भी दे रहा है वो x,
यहाँ पे 15 और यहाँ पे कितना दे रहा है 8। ठीक है भाई। पूछे इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए, क्या न्यूट्रॉनों की संख्या। तो क्या करोगे भाई, या तो फॉर्मूला याद है तब अच्छी बात है, a माइनस जेड कर देना। क्या कर देना, a माइनस जेड। और ये याद नहीं है तो सीधा कर सकते हो, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को क्या कर दो माइनस। 15 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे भाई 7 भाई, कितने 7। तो कर सकते भाई। और आप बात नहीं मानोगे, इस टाइप का क्वेश्चन नीट कब आया है, नीट 2020। अब भाई नीट क्या होता है आप पूछोगे, नीट होता है भाई जहाँ से इंसानों के डॉक्टर बनते हैं भाई, वो होता है नीट का एग्जाम। बहुत अच्छा और काफी लेवल का एग्जाम होता है भाई। वहां पे क्वेश्चन आ रखा है, उसमें तीनों पूछे थे भाई, प्रोटॉन भी पूछे उसने, इलेक्ट्रॉन भी पूछे और न्यूट्रॉन भी पूछे। तो भाई इस पे कोई प्लस माइनस नहीं है, तो यहाँ पे क्या है इसका भाई परमाणु क्रमांक 8 है, तो इसमें जेड भी कितना आ जाएगा 8, प्रोटॉन भी कितने 8, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 8, और न्यूट्रॉन तो मैंने आपको बता दिया, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को क्या कर दो माइनस। कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट जल्दी ले लिया करो क्योंकि मैं हाथ से मिटाता हूँ, डस्टर से नहीं। ठीक है, हो गया भाई, मेरा हाथ ही क्या है, मेरा डस्टर है भाई। ठीक है, हटा रहा हूँ भाई, चलो ठीक है। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं भाई, अब थोड़ा काम करेंगे भाई। ये तो हो गए भाई उदासीन वाले। अब भाई जैसे कुछ एग्जांपल आ गए, जैसे O-2 में, F- में, Na+ में, मैग्नीशियम +2 में। इसमें सबसे भाई इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है, लास्ट ईयर भी आया है और हर 2-3 साल में जेट में पक्का यहाँ से क्वेश्चन बैठता ही बैठता है। ठीक है, यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले। यहाँ से तो भाई प्रोटॉन वगैरह तो फिर निकाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई इनका इलेक्ट्रॉन निकालना। तो सबसे पहले Z लिख लेता हूँ। अब देखो भाई 30 तक परमाणु क्रमांक मेरा करवाने का एक ही कारण था, ये वाला क्वेश्चन मुझे समझाना। ठीक है, यहाँ पे देखो तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना भाई 8, कितना भाई 8। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना 9, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना 11, और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना 12। तो ये तो भाई चीज आपको याद होनी ही चाहिए भाई, ये याद होगी तभी इस टाइप के क्वेश्चन हो पाएंगे। चलो ठीक है भाई, अपन देखते हैं आगे। अब Z बताए तो इसका मुझे प्रोटॉन भी बताए। चलो ठीक है, अभी एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ कि ये प्लस माइनस आ रहे हैं, तो इसका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ किस पे पड़ेगा इलेक्ट्रॉन पर, ना प्रोटॉन पे पड़ेगा ना न्यूट्रॉन पे पड़ेगा। फर्क सिर्फ किस पे पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जो Z है वही क्या बनेगा मेरा प्रोटॉन। यहाँ भी जो मेरा Z है वही, जो मेरा Z है वही क्या बन जाएगा मेरा प्रोटॉन। क्या बन जाएगा प्रोटॉन। जो मेरा Z है यहाँ पे भी सोडियम में, तो यहाँ पे भी कितना रहेगा 11। यहाँ पे भी प्रोटॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, जो Z है वही क्या बन जाएगा मेरा प्रोटॉन। चलो अब बात आती है किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है भाई, किसकी इलेक्ट्रॉन वाले की। क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए भाई सीधा सा फंडा बताता हूँ। क्या करना है, जब भी क्या आ जाए माइनस, क्या आ जाए माइनस, तो करना क्या है उसमें, परमाणु क्रमांक में माइनस आ रहा है तो प्लस कर दो, प्लस आ रहा है तो माइनस कर दो। क्योंकि मैंने माइनस वाले भी एग्जांपल लिखे और प्लस वाले भी। अब आप बताओ इसका Z कितना है 8, ऊपर क्या दिख रहा है आपको माइनस, तो प्लस कर दो। 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10, कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जब भी आपको कभी पूछा जाए कि O-2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो आप क्या आंसर दोगे 10। जैसे कि यहाँ पे कर देते अपन कि O- में इलेक्ट्रॉन बताइए, तो क्या करना है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना 8, एक माइनस है तो प्लस कर दो, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। कोई दिक्कत इसमें नहीं भाई। चलो इस पे आप करो, इसमें इलेक्ट्रॉन जो मैंने चीज बताई वो की वो चीज आप करो। क्या करना है भाई, जो माइनस आ रहा है तो प्लस कर देना, और प्लस आ रहा है तो माइनस कर देना। जस्ट उल्टा काम करना है, जितने माइनस हो उतने प्लस कर देना, जितने प्लस हो उतने माइनस कर देना। तो यहाँ पे Z बताओ, Z कितना है 9, ऊपर क्या लिखा है माइनस, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो इसमें देखते भाई सोडियम प्लस में, तो भाई यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे भी माइनस था, तो अपन ने इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त Z में क्या किया प्लस, तो यहाँ क्या कर दोगे माइनस। यहाँ पे Z सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है 11, 11 में से 1 को क्या कर दो माइनस, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 10। कोई दिक्कत भाई नहीं ना।
प्लस है तो माइनस करना, माइनस है तो प्लस करना, जितने प्लस माइनस हो, एक प्लस हो तो एक माइनस कर दो, दो प्लस है तो दो माइनस कर दो, यहाँ पे दो माइनस थे तो दो प्लस कर दिए, तो उल्टा काम करना है। चलो इसका आंसर आप बताओगे भाई, मेरे हिसाब से काफ़ी जनों का आंसर आ गया होगा, सीधा ही बता दिया होगा कि सर आपने अभी बोला कि जो प्लस आ रहा है तो परमाणु क्रमांक में से z में से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो 12 में से सर 2 जाएगा, कितना बचेगा 10। तो समझ में आ गया होगा। यहाँ से एक ही चीज आएगी कि प्लस है तो क्या कर दो, इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त माइनस, और माइनस है तो इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त क्या कर दो, प्लस कर दो। आगे होगी बात समझ में। फटाफट से इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो भाई। ले लिया होगा मेरे हिसाब से, ले लिया, ले लिया होगा उम्मीद करता हूँ। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ बताऊंगा अभी, ठीक है। हो गया भाई। अब एक चीज यहाँ पे देखो भाई, ठीक है, ये सब में एक कॉमन चीज दिख रही है भाई, सब में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं भाई, O-2 में भी इलेक्ट्रॉन 10, F- में भी इलेक्ट्रॉन कितने 10, Na+ में भी कितने इलेक्ट्रॉन 10, मैग्नीशियम +2 में भी कितने इलेक्ट्रॉन 10। तो अगला है, इस सबको क्या बोला जाएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, क्या बोला जाता है इनको, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। जब भी भाई नाम से पता चल रहा है कि सम का मतलब समान और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऐसी स्पीसीज, ऐसी प्रजातियां जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, जो आपको दिख रहा है वो क्या होती है मेरी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। कोई दिक्कत भाई नहीं ना, मतलब सीधा सा कंसेप्ट, नाम में आंसर छुपा है, सम का मतलब समान, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। होगी भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई ये चीज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट। हो गया भाई, चलो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट मेरे हिसाब से। चलो तो नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं अपन, यही वाली सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। भाई यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आपके जो तीनों एग्जाम होते हैं, जेट, ICAR या फिर BHU, तीनों में से जहाँ तक उम्मीद है तीनों में आता है भाई, ठीक है। तीनों में नहीं आया तो किसी न किसी एक एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो अगली हेडिंग है मेरी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। कभी कभी वो हिंदी वालों के लिए स्पीसीज की जगह क्या वर्ड यूज कर देता है, प्रजाति, क्या प्रजाति यहाँ पे, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है ऐसी प्रजाति, क्या हो जाएगा इसका, ऐसी प्रजाति जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, क्या हो, समान हो। तो नाम से पता चल रहा था, थ्योरी लिखने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए कि सब इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज या प्रजाति क्या होती है, ऐसी प्रजाति या ऐसी स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, उन्हें क्या बोला जाता है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ले लिया भाई, ले लिया होगा मेरे हिसाब से। चलो तो इस पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन फटाफट से, ठीक है। अब इस पे ज़्यादा, जैसे C-4 N-3 O-2 और F-, ठीक है भाई। चलो यहाँ पे सबका Z भाई तभी मैंने 30 तक करवाए थे। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना भाई 9। चलो भाई अब भी बता रहा हूँ, ये प्लस माइनस से किस पे फर्क पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पर, ना प्रोटॉन पे फर्क पड़ता है ना ही न्यूट्रॉन पर। तो जो Z है वही मेरा क्या बन जाएगा, प्रोटॉन। चलो ठीक है, जो Z है वही क्या बन जाएगा मेरा, प्रोटॉन। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कितना प्रोटॉन कितने आ जाएंगे भाई 7। यहाँ भी बता दो भाई, जो Z है वही क्या बन जाएगा, प्रोटॉन, तो क्या 8। तो जो Z है वही मेरा क्या बनता है, प्रोटॉन भाई। ठीक है, तो इसमें कितने आ जाएंगे 9। चलो ठीक है भाई, अब बारी आती है भाई किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, चलो तो क्या बताया मैंने, माइनस आ रहा है तो प्लस कर दो, प्लस आ रहा है तो माइनस। तो इसमें सब में क्या आ रहा है माइनस, तो क्या करेंगे प्लस। किस में प्लस करना है, Z में। 6 और यहाँ पे कितने हैं माइनस के 4, तो 6 और 4 कितने हो जाएंगे
10। यहाँ पे बता दो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 7 और 3 कितने हो जाएंगे 10, 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 9 और 1 कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10 भाई, कितने 10। कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पे सब में एक ही चीज़ कॉमन आ रही है, सब में क्या आ रही है भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या आ रही है, समान। क्या आ रही है, समान। तो ये क्या हो जाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या हो जाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। कोई दिक्कत इसमें? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हो गया होगा मेरे हिसाब से, हो गया। एक माइनस वाला क्या, एक प्लस वाला एग्जांपल कर लेते हैं, तो पूरा एक कॉन्सेप्ट अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है भाई, हो गया, हो गया होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, ठीक है, और नोट्स बनाते रहना भाई प्रॉपर वे में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन, एक प्लस वाला एग्जांपल ले लेते हैं भाई। यहाँ पे ले लेते हैं Na+, फिर कौन सा, मैग्नीशियम +2, इसके बाद एल्यूमिनियम +3। ठीक है भाई, 3 एग्जांपल ले लेते हैं। बताओ सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना, 11, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना, 12, सॉरी भाई, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना भाई 12, और एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना 13, कितना भाई 13। तो चलो देखो भाई, अब भी वापस बता रहा हूँ, प्लस माइनस से प्रोटॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोटॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो Z है वही क्या बनेगा मेरा, प्रोटॉन। तो Z कितना है 11, तो प्रोटॉन भी इसमें कितने 11, Z यहाँ पे कितना है 12, तो यहाँ पे प्रोटॉन पे कितने हो जाएंगे 12 भाई, प्रोटॉन लिखा है। ठीक है, यहाँ पे चलो, यहाँ पे Z कितना है 13, तो प्रोटॉन पे कितने हो जाएंगे 13। रही बात किसकी, इलेक्ट्रॉनों की, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो भाई बोला है प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। लास्ट वाले एग्जांपल में अपने क्या देखा था, सब पे क्या था माइनस माइनस माइनस, तो अपन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त परमाणु क्रमांक में उनको जोड़ दिया था। अब यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस, तो प्लस में क्या कर देंगे उल्टा भाई। बताओ 11 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 10। यहाँ पे बताओ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 12 में से 2 जाएंगे, कितने आ जाएंगे 10, कितने भाई 10। यहाँ पे 13 में से 3 जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 10, कितने आ जाएंगे भाई 10। इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या है मेरी, सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या आ रही है, समान। तो ये तीनों क्या हो जाएगी आपस में मेरी, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। कोई दिक्कत भाई? फटाफट से क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सब में क्या आ रही है भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, तो ये क्या हो जाएगी, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। कोई दिक्कत भाई नहीं होनी चाहिए, एकदम ही इजी वे में। बस यही ध्यान रखना है कि किसी पे माइनस आ रहा है तो परमाणु क्रमांक में इसको जोड़ दो तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, किसी पे प्लस आ रहा है तो उसमें माइनस कर दो तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इजी वे में आ जाएगी। भाई सबसे जरूरी चीज़ है, मैं कह रहा हूँ परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक याद है तो आपके आंसर फटाफट से आएंगे, नहीं याद है तो लास्ट वाली वीडियो जाके देखो, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट एकदम ही तैयार हो जाएगा। 30 तक तो आपको मुंह पे याद होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलो ठीक है, हटा रहा हूँ भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा भाई। चलो ठीक, अब एक क्या करते हैं भाई, क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन है मेरा, निम्न में से कौन सा नियॉन ब्रैकेट में लिखा का सम इलेक्ट्रॉनियम है। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा नियॉन का सम इलेक्ट्रॉनियम है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सोडियम, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा O-2, चौथा पोटेशियम, प्लस लिख लेता हूँ भाई। ठीक है भाई, तो पहले इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे भाई, कंपटीशन एग्जाम में आया क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो पहले अपन क्या करेंगे भाई, नियॉन का सम इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब मेरे को पहले किस में पता होनी चाहिए, नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब जितने इलेक्ट्रॉन नियॉन में आ जाए
उसके अकॉर्डिंग फिर ऑप्शन में देख लेना कि बाकी में कितने आ रहा है भाई, ठीक है। चलो, तो सम इलेक्ट्रॉन मतलब जितने नियॉन में इलेक्ट्रॉन है उतने किसी 4 ऑप्शन में से किसी एक में होने चाहिए। तो नियॉन में पहले देख लेता हूँ भाई, किसमें, नियॉन में। तो नियॉन का भाई परमाणु क्रमांक 10, तो उसमें प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे 10, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे भाई, बताओ, प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो जो Z है वही क्या बनेगा P, और वही क्या बनेगा मेरा इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब नियॉन में तो मेरे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 10, कितने भाई, तो 4 ऑप्शन में देखना है और किसमें इलेक्ट्रॉन 10 है। तो यहाँ पे बताओ सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 11, सोडियम का कितना हो जाएगा भाई 11, Z कितना 11, तो इसमें प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे 11, और प्लस माइनस नहीं है तो वही क्या बनेगा मेरा इलेक्ट्रॉन भी। तो सोडियम में भी इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 11, इसका मतलब मेरे नियॉन के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं जाएगा, पक्का भाई। चलो नेक्स्ट बात करता हूँ मैग्नीशियम की, किसकी भाई, मैग्नीशियम की। तो बताओ मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 12, इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं 12, और प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे इसमें 12, कितने हो जाएंगे 12, कोई दिक्कत भाई। चलो ठीक है, इसका मतलब ये भी मेरे नियॉन के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि भाई नियॉन के लिए तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 10, और इसमें कितने आ रहे हैं 12, सोडियम में कितने आ रहे थे 11। नेक्स्ट देखते हैं अपन, मैग्नीशियम का हो गया भाई। नेक्स्ट देखते हैं पोटेशियम का, किसका भाई, पोटेशियम का। यहीं पे देख लो भाई, यहीं पे देख लो, ठीक है। पोटेशियम, पोटेशियम का बताओ Z कितना है भाई, परमाणु क्रमांक 19, तो ये तो यहीं खत्म होगी बात। प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे उसमें 19, और अभी आपको बताया प्लस है तो Z में से क्या कर दो माइनस, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो भाई यहाँ पे इसका परमाणु क्रमांक तो 19 है, 19 में से एक माइनस कर दो, कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 18। चलो ठीक है भाई, तो ये भी ऑप्शन मेरा इनकरेक्ट है। अब बात करते हैं अपन ऑक्सीजन की, किसकी बात करते हैं ऑक्सीजन की, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं O-2 की, किसकी O-2 की। बताओ ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना भाई, बताओ भाई कितना परमाणु क्रमांक 8। तो भाई यहाँ पे प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस पे से क्या प्रोटॉन पे फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, तो प्रोटॉन अब भी कितने रहेंगे 8। अब बताओ इलेक्ट्रॉन, बताओ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बताया अभी, कितने आ जाएंगे, कि सर माइनस है तो Z में क्या कर दो प्लस, 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10, कितने हो जाएंगे 10। इसका मतलब मेरे नियॉन का सम इलेक्ट्रॉनिक कौन होगा भाई O-2, क्योंकि इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी कितने आ रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। तो आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा O-2, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें आ गया, ठीक है भाई, आ गया होगा समझ में। चलो अब अपन देखते हैं लास्ट ईयर जो जेट में क्वेश्चन आया था वो देखते हैं, ठीक है भाई। लास्ट क्वेश्चन कर देते भाई, और भाई कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा भाई, ठीक है। चलो हटा दो भाई, हटा रहा हूँ भाई। क्वेश्चन अच्छा है भाई, लिख लेना, ठीक है। अब करते भाई जेट में जो क्वेश्चन आ रखा है उसकी बात करते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर का ही, बाकी वाले क्वेश्चन भी मैं बता दूंगा भाई, ठीक है। जेट में तो आपको कौन से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है भाई। चलो ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले दिया करो भाई, ठीक है। चलो अब बात करते जो क्वेश्चन आया था जेट 2020 का। क्वेश्चन था कि निम्न में से O-2 का सम इलेक्ट्रॉनिय है। क्या क्वेश्चन था, निम्न में से O-2 का सम इलेक्ट्रॉनिय है। तो उसने ऑप्शन ऐसे दिए थे F+ N-2, तीसरा F- और चौथा नाइट्रोजन। क्या दिया था ऐसा, और ऑप्शन कोई ऊपर नीचे एक आध हो सकता है, मतलब ऐसे कुछ ऑप्शन थे, ठीक है। तो पहले तो मुझे किसका पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का, कि भाई ऑक्सीजन में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे बाकी इसी में भी किसी एक में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो चलो ऑक्सीजन का तो अभी मैंने किया है, फिर भी वापस बता देता हूँ O-2। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है 8, कितना भाई 8। तो प्लस माइनस से क्या प्रोटॉन पे फर्क पड़ेगा, नहीं, कभी नहीं पड़ेगा। तो जो मेरा Z है वही क्या बन जाएगा मेरा प्रोटॉन, क्या बन जाएगा प्रोटॉन। तो अब भी इसमें प्रोटॉन कितने रहेंगे 8। रही बात इलेक्ट्रॉन की, किसकी भाई इलेक्ट्रॉन की। तो क्या करना है, माइनस आ रहा है तो Z में प्लस कर दो, 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10, कितने हो जाएंगे 10। तो इसका मतलब मुझे ये देखना है
कि इस 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 10। कितने भाई, 10। तो चलो पहला ऑप्शन देखते हैं अपन, F+1। कौन सा, F+ वाला, ठीक है। तो चलो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना, 9। कितना भाई, 9। तो इसमें प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे, 9। और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें बताओ भाई, प्लस आ रहा है तो क्या करेंगे, माइनस। 9 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 8। तो क्या ये मेरा ऑप्शन होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन कितने होने हैं मेरे, ऑक्सीजन में तो कितने भाई, 10। और यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 8। तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं N-2 की। किसकी बात करते हैं, N-2 की। तो बताओ नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। क्या प्लस माइनस से प्रोटॉन पर फर्क पड़ता है क्या, नहीं। तो अब भी प्रोटॉन कितने रहेंगे, 7। अब किसकी बारी है, इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन में तो आपने बताया, मैंने बताया भाई कि क्या करना है, Z में जोड़ दो भाई, माइनस आ रहा है तो 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 9। ये भी होगा क्या आंसर, नहीं। रही बात किसकी, इस नाइट्रोजन की, थर्ड ऑप्शन की भाई, ये चौथा ऑप्शन भाई, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे देख लो, ये नाइट्रोजन। तो परमाणु क्रमांक 7। तो प्रोटॉन भी इसमें कितने, 7। और इलेक्ट्रॉन भी कितने इसमें, 7। क्यों भाई, क्योंकि इस पे तो कोई आवेश ही नहीं है भाई नाइट्रोजन पे। तो जो मेरा Z है वही क्या बनेगा, प्रोटॉन, और वही क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन। अब अपन देखते हैं इस वाले ऑप्शन पे, किस पे भाई, जो थर्ड वाला ऑप्शन है F- पे। किस पे बात करते हैं, F-। तो बताओ फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना, 9। तो इसमें प्रोटॉन भी कितने रहेंगे अभी भी, क्योंकि प्लस माइनस से प्रोटॉन पे कोई फर्क पड़ता नहीं। तो जो Z होता है वही क्या होता है मेरा, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन इसमें कितने आ जाएंगे, 9। अब रही बात किसकी, इलेक्ट्रॉन की। किसकी, इलेक्ट्रॉन। तो बता रखा भाई, माइनस आ रहा है तो प्लस कर दो, प्लस आ रहा है तो माइनस कर दो। तो बताओ माइनस आ रहा है तो क्या करेंगे, प्लस। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। इसका मतलब ये मेरा आंसर होगा, क्योंकि मैंने पूछा था कि O-2 का सम इलेक्ट्रॉन है। तो O-2 में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, 10। और यहाँ पे F- में भी कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 10। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला F-। ठीक है भाई, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर।